गुर चेला सुर नर मुन जान अमृत खोज दे। सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी। सच्चा मन वसाया सो कहो टल गुर सेवी। अहनस साज दर्शन परसै, जन्म मरण दुख जा होवै सिफत खसामदी। नूर हरसो कुरसो तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दे। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दे। जुगो जुग अटल पतत पावन, भगत वत्सल कृपा निधान। गरीब नवाज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर सुभाएमान हो रही गुरु की संगत। सतगुरां दी गुर गुर बख्शिश गुर फतेह दी हाजरी लवाइए। मिल के आखिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरां ने कृपा कीती है जो आप संगतां सतगुरां दे दरबार अंदर बैठ के गुरबाणी दे कीर्तन दियां दातां, उस तो पहलां सतगुरां दी गुरबाणी दे श्री अखंड पाठ साहिब जो प्रारंभ होए सन। भोग दी बाणी दे सलोक आप संगतां ने सरवण कीते। सतगुरु पातशाह महाराज जियां दे महान गुरसिख प्यारियां दे बचन ने। दूध पूत नूत चाहे भली कर तूत, चाहे आरजा अरोग को। श्री गुरु ग्रंथ साहिब भावना भगत सोई। सारो जूनो सुनियो जाए तो आए सुने भोग को। जिस गुरबाणी दे भोग दे सलोक आपां सरवण कीते गुरमुखो, ये गुरबाणी नवें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जियां ने दिल्ली दी धरती ते लोहे दे पिंजरे विच महाराज साहब जी जिस वेले बैठे सन, वैराग जनक उपदेश सानू महाराज ने बख्शिश किया है। विद्वान जाने गल कहिंदे ने, जिहड़ा भी इस बाणी नू भावना दे नाल सुनदा है, शरधा दे नाल सुनदा है, उसनू पूरी गुरबाणी दे फल दा महात्म प्राप्त हो जाता है। पूरा श्री अखंड पाठ साहिब सरवण करना अते भावना दे नाल नवें पातशाह दी बाणी सलोकां दे समेत सरवण कर लैनी। पातशाह कहन लगे ये बाणी इन्ना महात्म इन्ना फल बख्शिश करन वाली है। आप संगत वड्डियां भागां नूं प्राप्त होए हो जो सतगुरां दी गुरबाणी आप संगतां ने सरवण कीती है। आप संगतां ने गुरबाणी दा लाहा प्राप्त किया है। गुरमुखो अज आपां खालसा साधना दिवस मना रहे हैं। खालसे दा जन्म दिन। दुनिया का इतिहास पढ़ लीए, दुनिया का लिटरेचर पढ़ लीए, दुनिया के धार्मिक ग्रंथ पढ़ लीए। किसी भी धार्मिक ग्रंथ दे विच, किसी भी दुनिया के ज्ञान दे विच तुहानू ये नहीं प्राप्त होवेगा, ये नहीं कोई दस सकेगा कि हिंदू कौम का जन्म कदों होया। कोई नहीं कह सकता कि हिंदुआं का जन्म कदों होया। कोई ये नहीं कह सकता मुसलमानों का जन्म कदों होया। कोई ये नहीं दस सकता ईसाइयां का जन्म कदों होया। जिहड़ा मर्जी ग्रंथ पढ़ लईए नहीं मिलेगी ये गल कितों भी। पर जदों कोई ये पुछ लवे ना भी खालसे का जन्म कदों होया, तो वो बच्चे नूं भी पता, हरेक नूं पता है कि महाराज जियां ने 13 अप्रैल दी विसाखी वाला दिहाड़ा 1699 नूं पातशाह जी ने खालसे का जन्मदिन ये बख्शिश किया है। एक दुनिया ते एक साडी कौम है ਜਾਂ ਅਸੀਂ गुरु के खालसे ऐसे हाँ जिन्होंने अपने जन्मदिन बारे पता है। साडे गुरु ने सानू इस दिन पैदा किया है, कादे वास्ते? सरबत दे भले वास्ते। सो गुरमुखो विसाखी के उपर महाराज ने अमृत छकाया, ये तो सानू इतिहास
जानकारी है, पर बचन ये है भी महाराज ने विसाखी का ही दिहाड़ा क्यों चुनिया, विसाखी नूं ही क्यों महाराज ने आख्या भी इस दिन असी खालसे नूं इकट्ठियां करना, संगत नूं इकट्ठियां करना, विसाखी नूं अमृत छकाउणा, इहदा कारण की है, महाराज ने ये दिहाड़ा क्यों चुनिया सी। सानू इहदे बारे थोड़ा जिहा ज्ञान जिहड़ा है ना, थोड़ी सोझी जिहड़ी है वो प्राप्त कर लैनी चाहिदी है। धन गुरु अमरदास महाराज साहब जीआं जदों बैठे ने ना गोइंदवाल की धरती ते गुरता गद्दी दे उपर, उस समय तक गुरु घर दे विच कोई जोड़ मेला पक्के तौर ते नहीं मनाया जाता। पक्के तौर ते जोड़ मेला बनाउण वास्ते कोई संगत नहीं है। हाँ, संगतां मर्जी नाल आउंदियां, कोई अज आया कोई कल आया, मत्था टेक के चले जाते। गुरु अमरदास महाराज दे गुरता गद्दी बैठण तक सिख धर्म दे विच इशनान करन वाला तीर्थ भी कोई नहीं है। इशनान करन वाला तीर्थ सिख धर्म दे विच कोई नहीं है। एक दिन गुरु किया सिखां ने बेनती की, महाराज हिंदू धर्म दे विच लोग हरिद्वार जाके इशनान करते हैं, उन्हां दे कोल इशनान दा एक स्थान है, हरिद्वार जाके करदे, कोई जमुना दा इशनान करदा, कोई प्रयागराज दा इशनान करदा, कोई जाके गोदावरी ते इशनान कर लैंदा है। उन्हां दे कोल इशनान करन वाले धार्मिक स्थान ने, पर पातशाह अपने धर्म दे विच अपने कोल इहो जिहा स्थान कोई नहीं है। फिर बेनती की, महाराज साहब जीओ मुसलमानां दे कोल भी धार्मिक स्थान तीर्थ स्नान है। वो जमजमा नाम का चश्मा जदों जाते ने, वो मक्के की यात्रा करन वास्ते उस जल दे नाल अपना वो रखिया होया बरत, जां आपां कह लईए कि वो जिहड़ा रखते ने अपने धर्म दे विच, उस हज नूं खोलते ने, उस पानी दे नाल हज खोलिया जाता है। जमजमा दे पवित्र चश्मे का पानी लैके महाराज उन्हां दे कोल भी ये धार्मिक स्थान है, ये धार्मिक रीत है, उन्हां दे कोल भी ये तीर्थ जिहड़ा है बनया होया। पर पातशाह अपने कोल नहीं है कोई इहो जिहा स्थान जिस नूं तीर्थ दे रूप दे विच वरतिया जा सके। तो गुरमुखो आपां हरमंदर साहब जाने ना, दर्शन करते इशनान करते, हरमंदर साहब दे सरोवर नूं बाद विच प्रगट किया है धन गुरु पातशाह महाराज जियां ने। उदों हरमंदर साहब का सरोवर हाले प्रगट नहीं होया। सतगुरु पातशाह महाराज जियां ने जदों बेनती सुनी ना संगतां सिखां दी, तो पातशाह कहन लगे ठीक है भाई, आपां फिर इत्थे गोइंदवाल दे विच बौली का निर्माण करदे आ, संगतां नूं ला के सिखां नूं ला के। भाई साहब भाई जेठा जी जिन्हां दा बाद विच नाम आपां धन गुरु रामदास पातशाह करके लैंदे आ, उन्हां दी ड्यूटी लगी, उन्हां दी जिम्मेवारी लगी, तुसीं इस सारी कार सेवा नूं करवाउणा है। भाई जेठा जी महाराज का हुक्म मन के उस वेले बौली की सेवा दे विच लग पे। दिने रात आप मिट्टी के टोकरे धन गुरु रामदास पातशाह ने अपने सीस के उपर गुरमुखों चके, साडे वास्ते एक तीर्थ बनाउण वास्ते, साडे इशनान वास्ते एक पवित्र जगह बनाउण वास्ते पातशाह ने ये सेवा हथीं कीती है। कई महीने सेवा लगातार चलती रही, तो जदों सेवा मुकम्मल होने का समा आया, उस वेले गुरु अमरदास महाराज के चरणों के विच महाराज नूं प्रशादा छकाउण वाला सिख नाम है भाई बल्लू जी। भाई बल्लू जियां ने बेनती की, कहन लगे महाराज जीओ इधरों बौली का सरोवर जिहड़ा है ये तैयार हो गया, तो अपने जिथे धर्म दे विच स्नान करन दा कोई स्थान नहीं सीगा, आपां अज बनाया है, उत्थे महाराज गुरु घर दे विच जोड़ मेला भी कोई नहीं मनाया जाता। आपां नूं जोड़ मेला मनाउणा चाहीदा है, संगतां इकट्ठियां होणगीਆਂ, आपस विच जान पछाण बनेगी, जान पछाण बनेगी, आपस विच रिश्तेदारी बनेगी, सिख बच्चियां दे रिश्ते सिख बच्चियां दे नाल हो जाणगे, सिखां दे आपस विच रिश्तेदारी बन जाएगी। पर वो रिश्तेदारी तां बनेगी जे सिख संगतां इकट्ठियां होणगीਆਂ। किरपा करो महाराज एक इहो जिहा दिन रखिए जदों सारियां संगतां इकट्ठियां होण, आपस विच मेल मिलाप वधे। धन गुरु अमरदास महाराज जियां ने भाई बल्लू जियां दा ये बेनती सुन के बचन सुन के कहन लगे, भाई बल्लू जी तुसी बड़े समय ते ये जिहड़ी गल है सानू कही है, बड़ा चंगा बचन किया है। उस वेले धन गुरु अमरदास महाराज जियां ने ये जिहड़ी विसाख दी संगरांद अज आपां मनाउंदे पए ना, पातशाह ने फिर चिट्ठियां लिखियां, हुक्मनामे लिखे संगतां नूं, कहन लगे भाई वध तो वध संगतां जिहड़ियां ने विसाख दी संगरांद ते गुरु घर दे विच आउण, ताकि असीं बौली का उद्घाटन करना है, बौली संगतां नूं भेंट करनी है इशनान वास्ते।
बौड़ी का कल टुटना है और संगतां इशनान भी करन और मेला भी मनाउण। धन गुरु अमरदास महाराज जियां ने फिर ये कृपा करके अज दे दिन वो पवित्र बौड़ी जिहड़ी गोइंदवाल दे विच 84 पौड़ियां वाली उत्थे बचन भी ने महाराज साहब जियां दे, जिहड़ा सिख इत्थे 84 पाठ श्री जपजी साहब दे करेगा भावना दे नाल, जिहड़ा सिख इत्थे इशनान करेगा भावना दे नाल, उन्होंने 68 तीर्थां दा फल इत्थे इशनान कीतियां प्राप्त होवेगा। उन्होंने जपजी साहब की गुरबाणी का महात्म इहो जिहा बख्शिश करांगे कि इस बाणी नूं पढ़ के न सिख दी असीं 84 कट देंगे, 84 लाख जूना तो मुक्त कर देवांगे। गुरु अमरदास महाराज जियां दा ऐसा कमाई वाला बचन याद आया, एक बारी आखिए सतनाम। एडी वड्डी नाम की महिमा है गुरमुखो, नाम की महिमा कई नहीं जा सकती है, कथन नहीं की जा सकती। जिहड़ा सिख इत्थे जपजी साहब का पाठ पौड़ी के उपर खड़ के करेगा, बैठ के करेगा भावना दे नाल, फिर जाके इशनान करेगा, फिर आके इत्थे बैठ के पाठ करेगा, जिहड़ा सिख ऐसी भावना दे नाल इत्थे गुरबाणी पढ़ेगा उन्होंने 84 लाख जूना तो मुक्त कर देवांगे। ये बचन साहिब गुरु अमरदास महाराज के मुख तो निकले। अज का ये जिहड़ा विसाख का दिहाड़ा आपां मना रहे हैं, इसे दिन गुरु अमरदास पातशाह ने वो बौली प्रगट की और इसे दिन सब तो पहला विसाखी का दिहाड़ा जिहड़ा सी ना वो गुरु घर दे विच ये जोड़ मेला मनाया गया। तां गुरु अमरदास तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां ने खालसे नूं सजाउण वास्ते विसाखी का तां दिहाड़ा चुनिया, क्योंकि गुरु घर दे विच सब तो पहला जोड़ मेला इहो ही मनाया गया। संगतां इस मेले ते गुरु घरे दूरों दूरों अपने आप ही पहुँच जांदियां बिना सदन तो। तां महाराज ने आख्या भी इस दिन संगत बहुती इकट्ठी होवेगी तो बहुती संगत विचों फिर असीं खालसे नूं पैदा करांगे। ये दो आपां नूं इतिहास प्राप्त होए ने, एक बौली का और एक महाराज साहब जियां ने जिहड़ा विसाखी का दिहाड़ा है, ये गुरु अमरदास पातशाह ने शुरू किते, जिहड़ा अज आपां मनाउंदे पए हां। गुरमुखो इत्थे ही बस नहीं, इस विसाखी दे संबंधित कई गुरु घर दे विच इहो जिहे वड्डे वड्डे कारज महाराज ने कीते ते करवाए। दूजा कारज आप संगतां दे याद विच दिवा दईए, धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी बाबा बकाला साहब की धरती ते अपने घरे बैठते हैं, बाहर नहीं निकल के बैठते, हर वेले सिमरन में जुड़े रहंदे। इधरों गुरु हरकृष्ण महाराज साहब जी ने कह दिता कि आउण वाले जिहड़े गुरु ने बाबे बकाले की धरती तो प्रगट होणगे। जदों ये गल पता लगी, जिहड़े पखंडी सन माया दे लालच वाले, वो सारे बाबे बकाले आके बैठ गए। ये निक्कियां निक्कियां साखियां जिहड़ियां ने ये सानू विसाखी दे दिहाड़े दे नाल जोड़दियां पईयां। आपो अपने पखंड करदे, आपो अपनी महिमा दसदे अपने चेलियां दे राहीं भी मेरे ते बड़ी किरपा है, मैं वो गुरु हाँ जिस गुरु का इशारा गुरु प्रगट करने वास्ते गुरु हरकृष्ण महाराज जियां दा होया। जदों ऐसा समा चलदा रहा, उस वेले मक्खन शाह लुबाना गुरु का सिख बड़ी भावना वाला समुंदर दे विच जांदा है, वपार करदा है। एक दिन इस कहन लगे भी बेड़ा जिहड़ा जहाज़ है ना समुंदर दे विच फस गया। उस वेले मक्खन शाह ने अरदास की, कहन लगा महाराज मैं इस जहाज़ दे विच फस गया, मेरे नाल इन्ने मेरे नौकर चाकर ने, महाराज सारे बाल बच्चियां वाले हाँ, कृपा करो सानू इहो जिहे दुख वाले समय विचों कढो। मैं नंगे चरनी आप दे दरबार हाजिर होवांगा, आके 500 मोहर मैं गुरु के लंगरां वास्ते भी भेंट करांगा। महाराज रहमत करो, सानू इत्थों डुबदियां नूं कढ लैना करो। जदों भावना दे नाल अरदास कीती ना मक्खन शाह ने, ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह ने वो अरदास सुनी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बचन लिखिया है, कहन लगे तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे धाए सब थाई होए सहाय। ये नहीं भी समुंदर में सहायता नहीं हो सकती है, सारिया थावां दा बचन है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दा। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह पहुँचे, मक्खन शाह दे जहाज़ नूं पार किया। मक्खन शाह बड़ी भावना दे नाल 500 नाल बंदा लैके अपने इलाके दा अपने परिवार नूं नाल लैके चल पिया। कहन लगे नंगे पैरी महाराज दे दीदारे करन वास्ते। जदों आके वेखदा ना बाबे बकाले दे विच बड़े इत्थे ते गुरु बन के बैठे होए, वो तो एक दे दर्शन करन वास्ते आया, पर इत्थे एक नहीं, इत्थे ते अनेकां ही बैठे होए।
22 गुरु लिखे ने इतिहासकारां ने भी 22 बंदे वो सन जिहड़े गुरु बनने का दावा करते सन। मखन शाह बड़ा सियाणा आदमी है, बड़ा वड्डा व्यापारी है, बिजनेस करना जानदा है, दुनिया में विचरना जानदा है। साखी आपां सरवण कीती, उन्होंने एक एक मोहर सारिਆਂ ਨੂੰ 2-2 मोहरां दित्तियां। जदों वेखिया भी कोई नहीं, सारे अधूरे ने, उदों धन गुरु तेग बहादुर पातशाह दे कोल पहुँचिया, 2-4-5 मोहरां रख के मत्था टेक दिता। तो गुरु तेग बहादुर पातशाह कहन लगे, कहंदे सिखा भी गुरु घर नूं माया दे कोई लालच ते है नहीं, गुरु ते राज भाग बख्शिश करदा जिहड़ा चल के आउंदा है, पर जे सिख बचन करके हार जावे तो फिर ये भी चंगी गल नहीं है, बचन वास्ते फिर देणदार होना पैंदा। मखन शाह ने हथ जोड़े कहन लगा, जी किहड़ा बचन, मैं कित्थों हारिया, कृपा करके दस दिओ। सतगुरु कहंदे जदों जहाज डुबदा पिया उदों आखिया 500 मोहर भेंट कर देंगा लंगरां वास्ते, अज तैनूं जिंदगी दान प्राप्त हो गया, अज तू सही सलामत आ गया, 500 नूं छड्ड के 5 मोहरां ही रखदा पिया। जदों बचन सुनिया महाराज दे झट चरण फड़ लै, महाराज मैं माया ते पूरी लैके आया, पर पखंडियां ने मेरा योर कोई नहीं चलन दिता, इस करके मैं ये कारज किया। आप अंदर क्यों बैठे हो? महाराज बाहर निकल के संगतां विच बैठो, संगतां नूं उपदेश देवो, ये ठग लोग ठगदे पए। तो गुरमुखो फिर मखन शाह लबाणे ने चबारे ते चढ़ के, कोठे दे उपर चढ़ के, अपने गल विचों पल्ला ला के ना, हजूरिया ला के 4 सफेरे घुमाया हथ दे नाल आखिया, गुर लादो रे, गुर लादो रे। ये उच्ची आवाज़ दे विच होका दिता। बाबे बकाले दे लोग इकट्ठे हो गए, कहन लगे की आखदा? कहंदा मैनू गुरु लभ पिया है, जिहड़ा नवीं थां ते जिस गुरु ने बराजना वो गुरु मैनू लभ पिया है। कौन है जी वो गुरु? कहन लगा गुरु तेग बहादुर पातशाह ने। वो गुरु गुरमुखो अज दे दिन साहिब गुरु तेग बहादुर महाराज जियां नूं मखन शाह लुबाणे ने सतगुरां नूं प्रगट कीता सी भी ये ने नावें गुरु। ये विसाखी दे दिहाड़े की महत्ता है भी विसाखी का दिहाड़ा सिख जगत में क्यों मनाया जाता है, क्यों महाराज ने इस दिन नूं चुनिया? वो तां चुनिया सी भी इस दिन कई कारज महाराज ने कीते ते करवाए। विसाखी का वो शुभ दिहाड़ा है जदों साहिब गुरु तेग बहादुर पातशाह जी संगतां विच प्रगट होए अते नवीं थां ते गुरु बन के संगतां विच बराजे, संगतां नूं उपदेश बख्शिश करके नज़रों नज़री निहाल किया। इत्थे ही बस नहीं, साहिब गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी जिस वेले दिल्ली की धरती ते शहीदी पा गए न, हुण 10वां गुरु कौन होवेगा? गुरता गद्दी दे उपर इस वेले 22 गुरु नहीं निकले, क्योंकि हुण डर है। पहला डर नहीं सी ते सारे गुरु बनने का दावा करते, हुण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं शहीद किया। हुण नंगे धड़ ते कोई नहीं ये गल कहंदा भी मैं 10वां गुरु हाँ, पर अंदर खाते सारे ही कोशिश करते भी मैनू मिल जावे गुरता गद्दी, मैनू मिल जावे गुरता गद्दी। अंदर खाते सारे ही यतन करते पे गुरता गद्दी वास्ते, पर गुरता गद्दी मिलेगी किवें? उहदे वास्ते की करना पवेगा? गुरता गद्दी जे चाहिदी है ना, गुरु नानक साहब की गद्दी ते बैठ के गुरु बन के अपने आप की पूजा करवाउणी है, तो उस वेले दा ये संगतां विच प्रभाव सी कि बाबा बुढ़ा साहब की कुल जिहदे मत्थे नूं आके टीका लावेगी वो गुरु बन के प्रगट होवेगा। तो उस वेले बाबा बुढ़ा साहब जी की कुल दे विच भाई राम कोयर जी सन। उम्र है बड़ी छोटी, केवल 4-5 साल की उम्र भाई राम कोयर सिंह दी, भाई राम कोयर जियां दी इन्नी को उम्र सी जदों 10वें पातशाह गुरता गद्दी ते बैठे। 10वें पातशाह की उम्र 9 साल की है जदों गुरता गद्दी ते बैठे। जिन्हां ने गुरता गद्दी का तिलक लाउणा उन्हां दी उम्र 5 साल की है, तिलक लाउण वाला उन्हां तो भी छोटा है। उस वेले हुण गुरु बनना तो गुरु का तिलक कौन लावे? बाबा बुढ़ा साहब की कुल लावे। बाबा बुढ़ा साहब की कुल विच कौन है? कहंदे राम कोयर जी। राम कोयर नूं हरेक ही चुकी लिआउंदा अपने कुछड़ चुक के, ते उन्हां नूं आखदे आ गुरु है 10वां, तुसीं इन्हां दे मत्थे ते टीका ला दिओ, तुहानूं असीं बड़े सोहणे कपड़े बना के देवांगे, तुहानूं बड़ियां सोहणियां मठियाइयां खाण वास्ते, बड़े सोहणे फल खाण वास्ते मिलणगे, इन्हां नूं टीका ला दिओ मत्थे दे उपर ताकि ये गुरु का हक इन्हां नूं प्राप्त हो जाए। कहंदे राम कोयर जियां दी उम्र ते 5 साल की है, पर वो वेख के अपनी धौन दूजे पासे मोड़ लेंदे, उधर वेखदे ही ना
जिस नूं गुरता गद्दी ते बिठाउण दा यतन कीता जांदा, ना उधर नूं हथ करदे, ना अपना चेहरा करदे, अपना मूँह ही घुमा लेंदे, मन विचों दसदे पए भी ये गुरु नहीं है, ये गुरु नहीं है। जदों धन 10वें पातशाह महाराज नूं बिठाया ना तख्त दे उपर, ते भाई राम कोयर जियां नूं चुक के लिआंदा भी आओ 10वें गुरु नूं गुरता गद्दी दा तिलक लाउणा। जदों 10वें पातशाह नूं सामने बैठिया वेखिया भाई राम कोयर जियां ने, ते उन्हां दे किसे साक संबंधी ने चुकिया होया 10वें पातशाह नूं बैठिया वेख के उन्हां ने पहलां ही अपनियां बाहां उधर नूं उलोर दित्तियां, अपनियां बाहां पहलां ही उधर नूं कर दित्तियां, नाले हस पै वेख के भी ये ने असली गुरु, गुरता गद्दी दे उपर बैठण दा हक इन्हां दा है। सो ऐसी उन्होंने रमज भी समझाई अते फिर अपने छोटे छोटे हत्थां दे नाल 10वें पातशाह महाराज साहब जियां नूं गुरता गद्दी दा तिलक ला के ते गुरता गद्दी दे उपर बिठाया। ये गुरमुखो विसाखी का ही वो शुभ दिहाड़ा है जदों 10वें पातशाह महाराज साहब जी गुरता गद्दी दे उपर विराजमान होए, संगतां नूं दर्शन देण वास्ते अते 10वीं जगह ते प्रगट होण वास्ते, खालसा साजन वास्ते। आपां बचन ये सरवण करते पै सी भी की लोड़ पई 10वें पातशाह महाराज जियां नूं खालसा विसाखी वाले दिन ही क्यों सजाउणा है, होर कोई नहीं दिन चुनिया गया। उहदा कारण ये सी विसाखी एक इहो जिहा सिख जगत दे विच इतिहास है जिहड़ा सब तो पहलां गुरु घर विच मनाया गया। भावें कि आपां दिवाली भी मनाउंदे आ जां होर भी त्यौहार मनाए जाते वो बाद विच वारी वारी चले, सब तो पहलां विसाखी नूं गुरु अमरदास पातशाह ने शुरू किया अते विसाखी ते फिर इहो जिहे कई कारज महाराज ने कीते। इस तरह विसाखी वाले दिन महाराज ने बौली नूं लाया, विसाखी का मेला शुरू कराया। विसाखी ते गुरु तेग बहादुर पातशाह प्रगट होए अते विसाखी ते 10वें पातशाह महाराज साहब जी गुरता गद्दी दे उपर बैठे। इस तरह ये विसाखी का इतिहास जिहड़ा है ना वो लगातार महाराज जी ने सानू इस तरह बख्शिश किया है। धन 10वें पातशाह महाराज साहब जी गुरमुखो दिल्ली दे धरती ते जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जियां नूं शहीदी का दिन निश्चित किया गया, उस वेले सुनेहा पहुँच गया, कहन लगे महाराज जी अज सवा पैर जदों दिन चढ़ जाएगा ना, 1.5 पैर दिन चढ़ेगा, उदों तुहाडी शहीदी का समा जिहड़ा है वो रखिया गया है। जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज साहब जियां ने बचन सुने, उन्होंने जेल विचों कैदखाने विचों बाहर कढ़िया ते चांदनी चौंक दे विच लिआंदा गया। इत्थे जल दे नाल महाराज जियां ने इशनान किया। एक बोड़ का रुख अज भी आपां उत्थे देखते हैं, उत्थे महाराज चौंकड़ा मार के बैठे ते जिहड़ा जलाद आया ना महाराज नूं शहीद करन वास्ते, उहदे नाल बचन कीते पातशाह ने। कहन लगे असीं जपजी साहब गुरबाणी का पाठ करना है, जदों असीं गुरबाणी का पाठ संपूर्ण करांगे अकाल पुरख नूं अपना सीस झुकावांगे, ऐ जलाद तू उस वेले तलवार का वार करना, उस वेले असीं शहीदी नूं प्राप्त होना है। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जियां ने उत्थे चौंकड़े विच बैठ के कहंदे 5 पाठ श्री जपजी साहब दे अपने मुख तो कीते। जदों 5वां पाठ करके बचन मुखों निकलिया, जिनी नाम ध्याया गए मुसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जदों ये बचन कह के सीस झुकाया, जलाद ने कहंदे तलवार का वार किया, महाराज साहब जियां दा सीस धड़ दे नालों जुदा हो गया। भाई साहब भाई जैता जी महाराज जियां दा पवित्र सीस लैके आनंदपुर साहब की धरती ते पहुँचया। उस वेले औरंगजेब ने शहीदी कराउण तो पहलां ढंढोरा पिट के ढोल वजा के ਜਿਹੜੇ उस वेले के चौकीदार सन उन्हां दे कोलों ऐलान करवा के दिल्ली के बड़े लोगों को इकट्ठिया किया भी आ वेखो जिहड़ा साडे अगे अड़न का यतन करेगा, साडे विरुद्ध जाएगा, असीं उहदे नाल इह हाल करांगे। भावें कि बड़ा वड्डा लोगों का इकट्ठ है, भाई जैता जी सीस लैके पहुँच गए आनंदपुर साहब की धरती ते। 10वें पातशाह महाराज साहब जियां ने 9 साल की उम्र दे विच अपने पिता दे सीस दे दर्शन किए। धड़ नहीं है, कल्ला ही सीस है। संगतां दे विच बड़ा वैराग है, कुछ संगतां सिख रोंदे भी पए ने, बड़ी भावना ते बड़ा प्रेम है मन दे विच। 10वें पातशाह दियां अखां तो हंझू ते एक नहीं डिग्या। महाराज ने अपने पिता दे सीस नूं नमस्कार कीती। नमस्कार करके महाराज साहब जियां ने भाई जैते दे वल तकिया, कहन लगे भाई जैतिया जदों इन्ना वड्डा पाप ये मुगल सरकार करदी पई है, औरंगजेब करदा पिया है,
सतगुरां दा सीस उतारिया जा रहा सी। किसी ने उठ के नहीं आखिया भी ये पाप हुंदा पिया, किसी विच इन्नी हिम्मत नहीं भी उसने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई होवे। उत्थे की गल कोई गुरु का सिख नहीं सी जिसने ये गल ना आखी होवे भी औरंगजेब ये की करदा पिया। भाई जैते ने सुनिया बचन, कहन लगा महाराज लोग तो बड़े इकट्ठे सन, उन्होंने बुलाया गया सी ऐलान करके भी आओ, पर पातशाह की पता लगे भी तुहाडा सिख कौन है, हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, कोई वखरी निशानी नहीं। जदों ये बचन सुनिया ना भाई जैते जियां दे कोलों 10वें पातशाह महाराज साहब जियां ने, उस वेले महाराज रोह विच आ गए, वीर रस विच आके कहन लगे जैतिया फिर इहो जिहा खालसा मैं तैयार करांगा जिहड़ा लखां दे विच एक खलोता होवेगा, उहनूं दसना नहीं पवेगा भी मैं गुरु का सिख हाँ। उन्होंने कहना नहीं पवेगा भी मैं गुरु का खालसा, मैं इहो जिहा चेहरा मोहरा इन्हों बख्शिश करांगा, ये अपने आप छुपाया भी छुपणगे नहीं, इहो जी दात इन्हों बख्शिश प्राप्त होवेगी। गुरमुखो समा लंघदा गया तो फिर वो समा आया जिहड़ा दिहाड़ा आपां अज मनाउंदे पए आ। सतगुरु पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जियां ने दूर दूर तक चिट्ठियां पा के संगतां नूं सिखां नूं बुलाया, आखिया इस वारी विसाखी के उपर बड़े वड्डे वड्डे कारज होने ने, इस करके कोई भी माई भाई दूर दूर तक इत्थे आनंदपुर साहब की धरती ते पहुँचे। बड़ा वड्डा हज़ारां की गिनती दे विच लखां की गिनती विच इकट्ठ किया गया। सतगुरु पातशाह जियां ने जदों भरिया होया दरबार, संगतां बैठियां होईयां, खुले पंडाल दे विच जदों सजाया गया दीवान, तो उस वेले पातशाह जियां ने अपने हत्थ विच नंगी तेग लैके तंबू दे विचों बाहर निकले, तो पातशाह जियां ने बड़ी गर्जवी आवाज़ दे विच आखिया, कहन लगे अज धर्म नूं एक सीस की लोड़ है, अज गुरु घर के कारजां वास्ते एक सीस चाहिदा। कोई सिख इहो जिहा है जिहड़ा गुरु की खुशी प्राप्त करे अपने सीस की भेटा दे के। जदों ये बचन किया ना उस वेले शनाटा छा गया, चुप चान छा गई, सारे चुप कर गए, बहुतियां दियां नीवियां पै गईयां, इथों तक कि उच्ची साह तक नहीं कोई लैंदा भी मैं किते उपर नूं वेखिया किते महाराज मैनूं ही ना आवाज़ मार दे। सारे नीवियां पा के बैठे। महाराज ने आख्या भाई अज गुरु घर नूं सेवा की लोड़ पै गई है, कोई इहो जिहा नेमी प्रेमी सिख नहीं है जिहड़ा अपना सीस भेटा कर देवे। तो उस वेले फिर भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह वर्गे महापुरख जिहड़े ने ना, इन्हां ने फिर उठ के आख्या, कहन लगे महाराज असी अपना सीस भेंट करन वास्ते तैयार हाँ, जे आप जी साडे तो सेवा लो तो सानू होर की चाहिदा, क्योंकि सानू बचन मिलिया गुरु अमरदास महाराज जियां दा, तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निया पाइए। महाराज ये तन भी तुहाडा, मन भी तुहाडा है, धन भी तुहाडा, हुक्म भी असी तुहाडा ही मनना, जे असी मन लवांगे प्राप्ति नूं तां होवांगे। पातशाह मेरा सीस आप जी कबूल कर लवो। महाराज ने आख्या, कहन लगे भाई कोई तैनूं जिंदगी दे विच परेशानी ते नहीं, परेशान हो के तो नहीं अपना सीस देन लगा, अपना शरीर त्यागन लगा, कोई तैनूं दुख ते रोग ते नहीं लगा होया। हथ जोड़े नहीं महाराज, आप जी की कृपा दे नाल सब कुछ चढ़दी कला दे विच है, पर मैं एक गलती की माफ़ी मंगदा, आप जी की पहली आवाज़े मैं नहीं उठिया, मैनूं उठना चाहिदा सी, वो गलती मेरी माफ़ करो। आप जी कृपा करके ये मेरी सेवा आप जी कबूल कर लवो। सतगुरु पातशाह महाराज जियां ने भाई धर्म सिंह, भाई दया सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मुहकम सिंह ते भाई साहिब सिंह, ये जिहड़े 5 सिख सन ना वारी वारी उठे, इन्हां ने आपो अपने सीस महाराज नूं भेंट कीते। इतिहासकार कहिंदे ने सतगुरां ने अपनी तेग दे नाल इन्हां दे सीस जुदा कीते, वखो वखरे कीते। उस वेले फिर आप महाराज साहब जियां ने खंडे बाटे का अमृत तैयार किया गुरबाणी पढ़ के। जदों खंडे बाटे का अमृत तैयार होया तो उस वेले विद्वान लिखते हैं कि माता साहिब कौर जी पतासे लैके आ गए। जदों महाराज अमृत तैयार करते पे, कहन लगे उस अमृत दे विचों किसे पंछी ने, चिड़े वर्गे ने कोई चुंझ भर लई, तो कहन लगे आपस में बड़े क्रुद्धता के सहित सामने लड़ते पे। जदों पतासे भेंट होए, सतगुरु कहन लगे बड़ा चंगा कीता है,
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਭਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਚਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦਾ ਪਿਆ, ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਸਤਰ ਪਵਾਏ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਵਾ ਕੇ ਸਜਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੈ, ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਬਿਸ਼ਰਤ ਆਨ ਮਲਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਤ ਦਾ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਹਾਥੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਮਨ ਮੂਸਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਬਚਨ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਚੇਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛਕਣਾ? ਮਨ ਸਾਫ਼ ਵਾਸਤੇ ਛਕਣਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਕੋਈ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਰਿਆ। ਮਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟ ਦਿਓਗੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਨੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਰਤਨ ਮਿਲੇ। ਕੁਝ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਬਦੁਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ CID ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 5 ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, 5 ਦੇ ਸੀਸ ਲਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਅਖੀਰਲੀ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਜਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ CID ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਸਜਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਰਾਮ ਪਿੱਛੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਦ ਪਿੱਛੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਠਾੜ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹਾਂ ਸਿਰ ਨਿਆਏ, ਪੰਥ ਚੱਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰੋ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪਰ ਚੁਰ ਕਰ